सभी को सादर प्रणाम। मैं शिव मिश्र केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लक्ष्मणपुर परिसर से आप लोगों का शास्त्री शिव मिश्र यूट्यूब समूह में आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। फिर एक बार छंद के इस क्रम में आज हम उपजाति छंद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उपजाति छंद के विषय में जानेंगे कि उपजाति छंद है क्या, इसका लय कैसे होता है और इसका किन किन के योग से उपजाति छंद की उत्पत्ति होती है, किन किन के क्रमों के जोड़ने से उपजाति छंद का निर्माण होता है। इन सभी विषयों का चर्चा परिचर्चा करेंगे विषयों पर। तो आज ये उपजाति छंद के विषय में हम लोग जानेंगे कि उपजाति छंद है क्या। सर्वप्रथम उपेंद्र वज्रा छंद के लक्षण क्या हैं। उपेंद्र वज्रा जितजास ततो गौ, अर्थात उपेंद्र वज्रा में एक जगण होगा, एक तगण होगा और एक जगण होगा, दो गुरु होंगे। ये हो गए उपेंद्र वज्रा। और इंद्र वज्रा छंद का लक्षण क्या है। स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौगः, अर्थात स्यात होवे क्या इंद्र वज्रा छंद कब होवे। स्यातिंद्र वज्रा यदि तौ जगौगः, जब यदि तौ जगौगः जब तगण तगण अर्थात दो तगण होवे, एक जगण होवे और अंत में दो गुरु होवे। इस प्रकार यदि जिस छंद में क्रम वर्ण से मिले, अर्थात क्रम से ये मिले, तगण होवे, दो तगण और एक जगण, दो गुरु मिले, वो क्या होगा, इंद्र वज्रा छंद होगा। तो कहने का अभिप्राय है कि उपजाति छंद की उत्पत्ति कैसे होती है। तो उपजाति छंद जिस छंद में कोई चरण इंद्र वज्रा का हो, अर्थात कोई दो चरण, पहला दूसरा भी हो सकता है, पहला तीसरा भी हो सकता है। कहें उपजाति छंद जिस छंद में कोई चरण इंद्र वज्रा का हो, कोई उपेंद्र वज्रा का हो, उसे उपजाति छंद कहते हैं। उदाहरण में हम लोग देख लेते हैं। उदाहरण के लिए ये सिंबल जो आप मिलाते हैं उपेंद्र वज्रा और इंद्र वज्रा का, मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो क्रिएट करूंगा जिसमें वो छंद मिले होंगे कि उपेंद्र वज्रा का कौन सा लक्षण है, इंद्र वज्रा के कौन से चरण हैं। लक्षण तो हमने बता ही दिया। अब उदाहरण के पद्य में देखते हैं। अनंत रोदे ऋतलक्ष्म भाजौ पादौ यदि वा उपजात यस्ताः इत्थं किलान्या स्वपि मिश्र तासु वदन्ते जाति स्व वदमेव नाम, वदन्ते जाति स्व मदमेव नाम। अर्थात इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा अथवा अन्य प्रकार के छंद जब मिलकर एक रूप ग्रहण कर लेते हैं उसे उपजाति छंद कहते हैं। कैसे कहें, कैसे, तो एक बहुत सुप्रसिद्ध श्लोक है नीति शतक का। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुपुक्ष विषाणहीनः तृणं न खादन् नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनां। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुपुक्ष विषाणहीनः तृणं न खादन् नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। अस्त्युत्तरस्यां दिशदेवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरौ तोयनिधि वगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः। अत्युत्तरस्यां दिशदेवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरौ तोयनिधि वगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुपोक्ष विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनां, तद्भागधेयं परमं पशूनां। ये निधि शतक का है, कुमार संभव का है। कहने का अभिप्राय है कि इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा छंद को मिला करके ही उपजाति छंद बनता है। और इनका उदाहरण में हम लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। कुमार संभव के प्रथम श्लोक को देख सकते हैं, उनके गणों को मिला सकते हैं। उपेंद्र वज्रा इंद्र वज्रा छंद को यदि आप समझ लिए हैं तो उपजाति छंद अपने आप समझ जाएंगे, ऐसा मैं आशा करता हूं। और सभी छंदों को क्रम से, जो प्रचलित छंद हैं जिनका श्लोक हर जगह मिलता है, हर ग्रंथों में मिलता है प्रायशः, उन श्लोकों के, उन छंदों के बारे में हम अवश्य चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे। इसी प्रकार से आज उपजाति छंद के विषय में आप लोगों ने जाना कि उपजाति छंद जो है इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा छंदों के सम्मिश्रण से उपजाति की उत्पत्ति होती है। उनके उदाहरण को भी जानें आप। और इन सब में उपजाति छंद के प्रत्येक चरणों में अर्थात प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ चरण में 11-11 वर्णों का सम्मिश्रण होगा।
11 वर्ण होंगे, क्योंकि इंद्र वज्रा छंद में भी 11 वर्ण होते हैं, उपेंद्र वज्रा छंद में भी 11 वर्ण होते हैं। यदि आपके मन में ये जिज्ञासा आएगी, और आना ही चाहिए, कि 2 चरण यदि इंद्र वज्रा के हैं, 2 उपेंद्र वज्रा के हैं, तो उसमें वर्णों में कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई अंतर नहीं होगा, अर्थात 2 इंद्र वज्रा के 2 चरण जो होंगे उनमें भी 11 वर्ण का प्रत्येक चरण होगा। 2 इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा के जो होंगे उनमें भी 11 वर्णों का होता है। अर्थात कहने का अभिप्राय है, उपजाति में प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। वर्णों के लक्ष्य में विराम होता है, अंतिम में विराम करेंगे, यति करते हैं। इस प्रकार से आपने उपजाति छंद के विषय में जाना। और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लोगों तक पहुँचाएँ, जो आधुनिक विषय के छात्र हैं उन तक पहुँचाएँ, जो BA इत्यादि कर रहे हैं उन छात्रों तक आप पहुँचाएँ। उनके लिए विशेषकर ये लाभान्वित तो हुए, जो BA इत्यादि में परीक्षाओं में पूछते रहते हैं, प्रवेश परीक्षाओं में या यूनिवर्सिटी के छंद विषय के जो प्रश्न पत्र होते हैं उनमें ये सब प्रश्न बनते रहते हैं। उनके लिए लाभ पहुंच पाए, उनको लाभ होवे, इस आशा के साथ जो परंपरागत छात्र हैं वो तो जानते ही हैं, नहीं भी जानते हैं वो अभ्यास करें, सभी छात्र अभ्यास करें और हमारे साथ जुड़े रहें, लोगों तक पहुंचावें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जो कुछ मेरे से द्वारा त्रुटि हो रही है, क्योंकि मैं भी इतना स्पेशलिस्ट हूँ नहीं, मैं भी एक छात्र ही हूँ, और किन किन विषयों में आप जानकारी पाना चाहते हैं, सभी विषयों के विषय में आप हमको प्रेरित करते रहें, बताते रहें, चर्चा परिचर्चा करते रहें। इसी के साथ विराम करते हुए मैं जयतु संस्कृतम जयतु भारतम बोल करके विराम लेता हूँ।